Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss valuation of shares, corporate account chapter 9 BCom 4 SAM पार्ट 4 एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। फर्स्ट 2 मेथड्स हम कर चुके हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के। फर्स्ट मेथड था हमारा नेट एसेट मेथड एंड सेकंड था डिविडेंड यील्ड मेथड। अब जो थर्ड मेथड है अर्निंग कैपेसिटी मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। जो यील्ड मेथड की मेन ड्रॉबैक क्या थी कि उसमें जब भी हमें शेयर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हमने जो डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया उस डिविडेंड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। जितना ज़्यादा डिविडेंड होगा उतनी ही ज़्यादा जो शेयर की वैल्यू है वो होगी। अगर डिविडेंड रेट कम होगा तो जो शेयर की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि जो फाइनेंशियली वीक कंपनी है वो हाई रेट से डिविडेंड को डिक्लेयर करती है और जिससे उनकी शेयर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि डिविडेंड को डिक्लेयर ना करके प्रॉफिट को रिटेन करके रखती हैं। उन्होंने डिविडेंड को कम डिक्लेयर करा तो उनके शेयर की वैल्यू कम होगी। इससे क्या होगा कि हमें एग्जैक्ट जो वैल्यू है, जो ट्रू एंड फेयर वैल्यू है शेयर्स की, वो नहीं पता चली। और डिविडेंड यील्ड मेथड ने क्या करा, जो कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी है उसको इग्नोर कर दिया। अब जो ये थर्ड मेथड है अर्निंग कैपेसिटी मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, जो कंपनी की अर्निंग होगी उसको प्रेफरेंस देंगे। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो शेयर की वैल्यू है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो रेट ऑफ अर्निंग है उसको हम डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और मल्टीप्लाई कर देंगे पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो शेयर की वैल्यू निकालने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए, एक रेट ऑफ अर्निंग, एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, जो पेड अप वैल्यू है शेयर की वो भी हमें गिवन होगी। फिर हमें अगर ये पता चल जाए कि रेट ऑफ अर्निंग क्या है तो हम जो शेयर की वैल्यू है वो ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो रेट ऑफ अर्निंग होगी वो हम कैसे निकालेंगे, जो भी एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग होगी, एस्टिमेटेड जो फ्यूचर अर्निंग है वो उसको हम डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। फॉर एग्जांपल की जो कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 5 लाख रुपीज़ है और जो एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग है वो 1 लाख है। तो रेट ऑफ अर्निंग क्या हो जाएगी, एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग दैट इज़ 1 लाख रुपीज़, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपीज़ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और फिर जब हमने इसको सोल्व किया तो जो रेट ऑफ अर्निंग होगी 20%। अब जो एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग है, अब हमें उसमें क्या करना है, जैसे हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले चैप्टर में कैलकुलेशन की थी हमने सेम करनी है। और जो भी एडजस्टमेंट है, अब नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो उसको लेस करना होगा और जो भी अब नॉर्मल लॉसेज है उसको हम ऐड करेंगे। अगर हमें स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंज आता है, डेप्रिसिएशन के मेथड में कोई चेंज आता है तो उसको भी हमें उसका अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा। इसमें भी सेम क्या करना है, हमने जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर जो प्रॉफिट का ट्रेंड है अगर वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है फिर हम क्या करेंगे, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करेंगे।
और जब भी हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंसिडरेशन में लेना होगा, जैसे कि कंपनी के मैनेजमेंट में कोई भी चेंजेस आता है उसको, इकोनॉमिक कंडीशन में कोई भी चेंजेस आएंगे वो, एंटरप्राइज के या कंपनी के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आता है उसको, या फिर एंटरप्राइज का एक्सपेंशन हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, उसको भी हमें कंसिडर करना है। गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई भी चेंज आता है जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेके थी, या फिर जो करंट में जो रेगुलेशन थे उनको डीरेगुलेट कर दिया, या फिर इकॉनमी को ओपन कर दिया, जिसकी वजह से इम्पोर्टेंट जो इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे, उन सभी फैक्टर को कंसिडरेशन में लेना है। कस्टमर के टेस्ट में कोई भी चेंज आता है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। जब हमें एवरेज प्रॉफिट मतलब कैलकुलेट हम कर लेंगे, उसमें से हमें क्या करना है, जो भी टैक्स होगा उसको डिडक्ट करना होगा, जो भी लेटेस्ट टैक्स प्रोविज़न है उनके अकॉर्डिंग। और टैक्स को डिडक्ट करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो हो जाएगी एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कंपनी की असेट्स हैं, टोटल असेट्स को हम उनकी मार्केट वैल्यू पे कंसिडर करेंगे और उसमें से जो करंट लायबिलिटीज़ होगी उसको डिडक्ट किया जाएगा। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है, जब भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड को इस मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसको टोटल असेट्स में से डिडक्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या होगा, जो टोटल ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसमें डिबेंचर्स भी इंक्लूड होंगे। और यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो हमें बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड लेना है। इट मीन्स कि प्रॉफिट में से सिर्फ हम टैक्स को लेस करेंगे। अगर हमें प्रॉफिट गिवन है जिसमें से डिबेंचर इंटरेस्ट को लेस किया हुआ है या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस किया हुआ है तो उसको फिर से ऐड किया जाएगा। Illustration 12. Ascertain the value of equity shares on the basis of following balance sheet. मार्केट वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द असेट्स इज़ 20% हायर। जो असेट थी उनका जो हाफ असेट है उनकी जो वैल्यू है वो 20% ज़्यादा होगी। और जो कंपनी अर्न करती है प्रॉफिट 3,66,000 पर एनम, और ये जो प्रॉफिट गिवन है वो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बट बिफोर टैक्स। अभी हमने किया था जो हमें प्रॉफिट चाहिए वो आफ्टर टैक्स होना चाहिए बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो जो ये हमने डिडक्ट किया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर उसको हम फिर से ऐड करेंगे। और जो 12% इज़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सच कंपनीज, अज्यूम करना इनकम टैक्स 50% है। असेट्स कितनी है, इसमें गुडविल भी इंक्लूड है, 10 लाख की असेट्स हैं। तो हाफ असेट की वैल्यू हुई है तो 10 लाख के हमने 2 पार्ट कर दिए, एक हो जाएगा 5 लाख और दूसरा भी हो जाएगा 5 लाख। अब 5 लाख का 20% कितना हो गया 1 लाख। तो हाफ असेट की वैल्यू कितनी होगी 6 लाख और ये हमारे पास 5 लाख थे, 6 + 5 हो जाएंगे टोटल 11 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है हमने, सन्ड्री एसेट गिवन है 10 लाख की, उसमें ऐड कर दिया जो मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी 20%। 10 लाख का हाफ 5 लाख, 5 लाख का 20% हो गया 1 लाख। तो ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 11 लाख। उसमें से हमें क्या करना है, करंट लाइबिलिटीज़ को लेस करना है। और करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास यहाँ पे कितनी है 1,10,000। तो 1,10,000 को लेस करा, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड होगी 9,90,000। अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है 3,66,000। इसमें से जो टैक्स है 50% वो हम डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास 50% ही बचेगा, ये हो गया 1,83,000। जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लेस किया हुआ था हमें तो बिफोर चाहिए तो उसको हम ऐड करेंगे। डिबेंचर 10% डिबेंचर्स है 1,50,000 के, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा 1,50,000 का 10%, ये हो जाएगा 15,000। तो 15,000 हमने इसमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट हो जाएगा 1,98,000।
तो सबसे पहले हमें रेट ऑफ अर्निंग चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है कि जो एस्टिमेटेड अर्निंग होगी उसको हम डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये 1,98,000 आया है और 9,90,000 कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। जब इसको सोल्व किया तो आंसर आ जाएगा 20%। वैल्यू ऑफ शेयर चाहिए, तो जो रेट ऑफ अर्निंग थी डिवाइड करना है हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, मल्टीप्लाई करनी है पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो एस्टिमेटेड अर्निंग आ गई हमारी 20% जो रेट ऑफ अर्निंग है, और 12% हमें क्वेश्चन में गिवन थी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो पेड अप वैल्यू है 60,000 के इक्विटी शेयर, 10 रुपीज़ का ईच, तो 10 रुपीज़ क्या हो जाएगी पेड अप वैल्यू। तो 20/12 मल्टीप्लाई 10, सोल्व किया तो 16.67 रुपीज़ पर शेयर। Illustration 13. Following is the balance sheet of Mountain Silk Limited as at 31st March 2021. All the assets are worth their book value except the property, plant and equipment which on recent valuation are worth rupees 9,60,000. जितनी भी assets है सबको हमें बुक वैल्यू पे कंसिडर करना है। किसको छोड़ के? जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसको छोड़ के। उसकी जो वैल्यूएशन है कितनी होगी? 9,60,000। इसको हम कंसिडर करेंगे। जो प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स हमें गिवन है लास्ट 3 ईयर्स के 3 लाख, 2 लाख 60 एंड 3 लाख 10,000। जो प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे हमें नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट चाहिए। अगर प्रॉफिट का ट्रेंड क्या होता? इंक्रीजिंग ट्रेंड होता, फिर हम जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसको लेते। The published market price of a share of a company doing the similar business is 4 times its paid up value on the basis of 36% dividend. It means कि 4 ईयर का 36% है, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा? 1 ईयर का हो जाएगा 9%। Find out the value of its share on the basis of net capital employed. तो सबसे पहले तो हमें नेट कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 9,60,000। रिमेनिंग असेट्स देखते हैं। इन्वेंट्री गिवन है 4,60,000, सेम आ जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल्स है 1,80,000, कैश आएगा 80,000। जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है ये फिक्टिशियस असेट है, इनको हमें कंसीडर नहीं करना। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश है, टोटल आ गया 16,80,000। ये आ गई हमारी ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें से लेस करेंगे लाइबिलिटीज़ को। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास है ट्रेड पेबल्स 50,000 के, एम्प्लॉय सेविंग फंड 1 लाख, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है 80,000। हमें क्या करना है? इन तीनों को लेस करना है। 1 लाख एम्प्लॉय सेविंग फंड है, ट्रेड पेबल्स 50,000 है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 80,000। तो 2,30,000 को डिडक्ट करा तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड होगी 14,50,000। एवरेज प्रॉफिट चाहिए, जो लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट्स हमें गिवन थे उनको ऐड करेंगे। 3 लाख प्लस 2,60,000 प्लस 3,10,000, उसको डिवाइड कर दिया 3 से, तो एवरेज प्रॉफिट आया 2,90,000। रेट ऑफ अर्निंग चाहिए, तो जो एवरेज प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमें आफ्टर टैक्स है तो हमें टैक्स डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2,90,000 को डिवाइड कर देंगे। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है 14,50,000 मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 20% हो गया। वैल्यू पर शेयर चाहिए, तो जो रेट ऑफ अर्निंग है उसको डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, मल्टीप्लाई करना है पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। रेट ऑफ अर्निंग हमारी आई है 20%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 9% है, और जो पेड अप वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है। तो 20/9 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 22.22 पर शेयर। Illustration 14. On 31st March 2017, the company's position was as under. कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो गिवन है। यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द बिल्डिंग्स आर नाउ वर्थ रुपीज 3,50,000. Public companies doing the similar business show a profit earning capacity of 15%. Profits for the past 3 years have shown an increase of 50,000 annually. It means कि जो प्रॉफिट का ट्रेंड क्या है? इंक्रीजिंग ट्रेंड है, और हर बार 50,000 से इंक्रीज हो रही हैं। तो हमें यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले हम निकालते हैं नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी कंपनी की असेट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू। बिल्डिंग की हमें वैल्यू गिवन है 3,50,000, वो आ जाएगी। अब देखते हैं रिमेनिंग असेट्स कौन कौन सी हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 73,000 है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या है, बिल्डिंग की वैल्यूएशन हो चुकी है। फर्नीचर 3,000, ये सेम आ जाएगा। इसके बाद हमें गिवन है इन्वेंट्री, मार्केट वैल्यू 4,50,000 है, सेम आ जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल्स में से प्रोविजन लेस करके 2,80,000। कैश एंड बैंक का बैलेंस 60,000, ये आ जाएगा। करंट एंड नॉन करंट एसेट्स में शेयर इशू एक्सपेंसेस है, ये फिक्टिशियस एसेट, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। बिल्डिंग 3,50,000, फर्नीचर 3,000, इन्वेंट्री 4,50,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 2,80,000, कैश एंड बैंक का बैलेंस हो गया 60,000। ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 11,43,000। अब हमें इसमें से लेस करना है करंट लाइबिलिटीज़ को। जो करंट लाइबिलिटीज़ में हमें बस ट्रेड पेबल्स ही गिवन है 48,000 के, इसको लेस करेंगे तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 10,95,000। अब हमें चाहिए अर्निंग, तो देखते प्रॉफिट हमें क्या गिवन है। जो प्रॉफिट है 2017 का बिफोर टैक्सेशन 4,30,000 है, और प्रॉफिट का ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड। ये अगर हमें करंट ईयर का प्रॉफिट 4,30,000 है, उससे प्रीवियस ईयर कितना होगा, 50,000 कम होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3,80,000। फिर उससे पिछले साल 50,000 और कम हो जाएगा 3,30,000। तो 17 का प्रॉफिट हो गया 4,30,000, ये हमें गिवन है। 16 का हो जाएगा 50,000 कम करेंगे 3,80,000, और 2015 का हो जाएगा 3,30,000। अब ये कौन सा ट्रेंड हो गया, इंक्रीजिंग ट्रेंड, 50,000 से इंक्रीज हो रहे हैं हमारे प्रॉफिट्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट को। इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो वेट हमें देने पड़ेंगे। ईयर 15, 16, 17, प्रॉफिट्स 3,30,000, 3,80,000, 4,30,000। वेट्स देंगे 1, 2, 3। प्रोडक्ट करेंगे 3,30,000 मल्टीप्लाई 1, 3,30,000, 3,80,000 मल्टीप्लाई 2, 7,60,000, 4,30,000 मल्टीप्लाई 3, 12,90,000। टोटल प्रोडक्ट का आया 23,80,000। टोटल वेट हो गया हमारे पास 6, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। 23,80,000 डिवाइड बाय 6, यह आया 3,96,667। अब इसमें से क्या लेस करना है, जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या फिर आउटसाइड इनकम है उसको लेस करेंगे। 4% की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, फेस वैल्यू 4 लाख है, तो 4 लाख का 4% वो हमें लेस करना पड़ेगा। तो 4 लाख का 4% हो जाएगा 16,000। यह आया 3,80,667। ये बिफोर टैक्स प्रॉफिट हमें गिवन था, हमें तो आफ्टर टैक्स चाहिए, और टैक्स रेट हमें मेंशन नहीं है। तो जब हमें टैक्स रेट गिवन नहीं होती तो हम तो टैक्स रेट है उसको अज्यूम करते हैं एट द रेट ऑफ 50%। तो जो 50% का टैक्स होगा वो लेस हो जाएगा। 3,80,667 का 50% हो गया 1,90,334। तो प्रॉफिट हमारे पास आएगा 1,90,333। रेट ऑफ अर्निंग चाहिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया 1,90,333 डिवाइड कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, वो आई थी हमारी 10,95,000 मल्टीप्लाई 100। तो हमारे पास जो रेट ऑफ अर्निंग होगी 17.38%। नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग गिवन थी 15%, तो 17.38 डिवाइड बाय 15। जो पेड अप वैल्यू है शेयर्स की 4,000 इक्विटी शेयर्स है, 100 का ईच है, तो 100 हो जाएगी पेड अप वैल्यू। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और आंसर आ जाएगा 115.87 पर शेयर। Illustration 15. The balance sheet of X Limited as at 31st March 2021 is as follows. बैलेंस शीट हमें गिवन है
द प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, जो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है वो करंट ईयर के लिए कितना है, जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 60%। इट मीन्स अगर प्रॉफिट 100% है तो जो प्रोविज़न क्रिएट करा है वो 60% किया है। तो हमें इस हिसाब से जो टैक्स की रेट है वो हम कैलकुलेट करेंगे कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कितना आएगा। रिटर्न ऑन जो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है इंडस्ट्री में वो 12% है। ये होगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। असर्टेन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो हमें शेयर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखते हैं एसेट्स क्या क्या है। एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इंटेंजिबल एसेट्स में डेप्रिसिएशन को लेस करा तो ये आ जाएगा 15,30,000। मार्केट वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हम बुक वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे, 15,30,000। करंट एसेट गिवन है 2,70,000 की, ये आ जाएंगी। तो ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड होगी 18 लाख। लाइबिलिटीज़ को लेस करेंगे, हमारे पास लाइबिलिटीज़ है ट्रेड पेबल्स 80,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,600, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है 2,40,000। तीनों को हमने लेस करा तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 14,74,400। अब हमें जो प्रॉफिट है वो गिवन नहीं है। हमें पता है जो टैक्स रेट है वो 60% है। जो करंट ईयर के प्रॉफिट पे हमने जो प्रोविज़न क्रिएट किया था उसका 60% था। अगर करंट ईयर का प्रोविज़न 60 रुपीज़ है तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 100 होगा। अगर 1 रुपी होता फिर कितना हो जाता है, ये 100/60 हो जाता। अब प्रोविज़न कितना गिवन है, 2,40,000, तो प्रॉफिट कितना आएगा, 100/60 मल्टीप्लाई 2,40,000, तो 4 लाख रुपीज़ का क्या हो गया प्रॉफिट। अब इसमें से क्या करेंगे, जो आउटसाइड इनकम है उसको डिडक्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 8% सिक्योरिटीज़ 1,50,000, तो जो ग्रोस इंटरेस्ट है 1,50,000 का 8% 12,000 वो हमने लेस करा तो टोटल प्रॉफिट आ गया 3,88,000। अब हमें चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट क्या है 60%। या तो हम ये कर सकते हैं 3,88,000 में से 3,88,000 का 60% निकाल के वो लेस कर देंगे, या फिर डायरेक्ट ही 3,88,000 का 40% हमने निकाल लिया 1,55,200। जो रेट ऑफ अर्निंग कैसे आएगी, जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है 1,55,200 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई थी 14,74,400 मल्टीप्लाई 100, तो रेट ऑफ अर्निंग होगी 10.53%। वैल्यू ऑफ शेयर रेट ऑफ अर्निंग डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है और जो पेड अप वैल्यू है शेयर की वो 10 रुपीज़ है, तो 10.53 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 10, तो आंसर हो गया 8.78 रुपीज़। ये एक शेयर की वैल्यू आ गई। Illustration 16. Following is the balance sheet of Misters Victory Machines Limited as at 31st March 2021 को। बैलेंस शीट हमें गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, टैक्स को लेस करने से पहले लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है। ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 को 1,40,000, 31st मार्च 2020 को 1,70,000, 31st मार्च 2021 को 2,10,000। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। 1,40,000 से 1,70,000 हुआ, 1,70,000 से 2,10,000 हुआ, और जब इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है तो हम कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है वो कितनी होगी 1,60,000। जो एवरेज यील्ड इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज़ 15% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इट मीन्स कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितनी हो जाएगी 15%। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन्ड फैक्ट। तो हमें शेयर की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करनी है, और वो कैसे करेंगे, टोटल एसेट में से लेस कर देंगे करंट लाइबिलिटीज़ को। जो असेट्स में सबसे पहले नॉन करंट असेट्स है। नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी
फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 1,20,000 बट मार्केट वैल्यू कितनी है 1,60,000, तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे 1,60,000। प्लांट की वैल्यू 50,000 है, ये सेम आएगी। इसके अलावा इन्वेंट्री है 3,10,000, सेम हो जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल्स है 2,03,000 के। बैंक का बैलेंस है 1,17,000 एंड कैश का बैलेंस है 1,700। तो प्लांट हो गया, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक एंड कैश का बैलेंस 1,700। तो टोटल असेट्स हमारे पास होगी 8,41,700। ये होगी ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें से लेस करना है करंट लाइबिलिटीज़ को। करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास है ट्रेड पेबल्स 93,700, इनकम टैक्स पेबल है 11,500, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स है 82,000। हम इन तीनों को लेस करेंगे 1,87,200, तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ जाएगी 6,54,500। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, 3 ईयर का हमें प्रॉफिट गिवन था और इंक्रीजिंग ट्रेंड था, तो वेटेड एवरेज को हम कैलकुलेट करेंगे। 2019 का प्रॉफिट 1,40,000, 2020 का 1,70,000, 2021 का हो गया 2,10,000। फिर वेट देंगे 1 2 3, प्रोडक्ट करेंगे 1,40,000 मल्टीप्लाई 1, 1,40,000, 1,70,000 मल्टीप्लाई 2, 3,40,000, 2,10,000 मल्टीप्लाई 3, 6,30,000। टोटल प्रोडक्ट होगी 11,10,000। एवरेज प्रॉफिट करना है तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट, 11,10,000 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1,85,000। इनकम टैक्स हमें गिवन नहीं था, बिफोर टैक्सेशन था, और जब टैक्स रेट गिवन नहीं है तो जो हम 50% है वो अज्यूम करेंगे। 1,85,000 का 50% 92,500, तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 92,500। अब हमें जो रेट ऑफ अर्निंग है वो कैलकुलेट करनी है। तो रेट ऑफ अर्निंग वो क्या हो जाएगी, जो प्रॉफिट आया है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 92,500, उसको डिवाइड कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से 6,54,500 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो रेट आ जाएगी 14.13%। अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ शेयर। रेट ऑफ अर्निंग कितना है 14.13%, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थी वो गिवन है 15%, और जो पेड अप वैल्यू है शेयर की 10 रुपीज़ ईच हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। 14.13 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.4 रुपीज़ पर शेयर। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी के डाउट हो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।